घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में एक बार फिर जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपकी हर समस्या का समाधान लेकर, आपके जहन में चल रहे हर सवाल का जवाब लेकर कार्यक्रम में एक बार फिर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कितने बजे उठते हैं आप? कैसे कपड़े पहनते हैं आप? कैसा खाना खाते हैं आप? कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं आप? अपने रूटीन पर करें गौर और ध्यान से देखें कालचक्र। जी हाँ, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति का डेली रूटीन और उसकी लाइफस्टाइल का संबंध कहीं ना कहीं ग्रहों के साथ होता है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा होता है उसके पीछे इन्हीं ग्रहों की चाल मुख्य भूमिका होती है। व्यक्ति अपने व्यवहार और डेली रूटीन में एक छोटा सा बदलाव करके कुंडली में बैठे कमजोर ग्रहों को मजबूत बना सकता है। और कैसे, यही आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं कालचक्र में। आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें इस बीच फोन भी कर सकते हैं। अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, नंबर खुल चुका है, नोट कर लीजिए, नीचे स्क्रीन पर लगातार ये नंबर फ्लैश भी होगा 0120665241। और अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 29 दिसंबर 2020 दिन मंगलवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। सुबह 7:54 तक थी। सुबह 7:54 के बाद इस समय पूर्णिमा तिथि शुरू हो चुकी है। मृगशिरा नक्षत्र शाम 5:33 तक रहेगा। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग शाम 4:13 तक रहेगा। इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे आज मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और भद्रा काल रहेगा रात 8:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:48 से 11:06 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:23 से 1:41 तक। इन समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। ये बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। और भाई आज की चर्चा बहुत खास है। सबसे पहले तो यही आपको फिर से बता दी, क्योंकि एक छोटी सी सुबह उठकर की गई आपकी हरकत हो सकता है आपके किसी ऐसे ग्रह को प्रभावित कर रही हो जो आपके बहुत से काम बना सकते हो। इन्हीं चीजों पर आपको गौर करना है और इसलिए आपसे अपील है कार्यक्रम की शुरुआत से पहले कि ये खास कार्यक्रम जरूर देखिए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आज की। पंडित जी जो कुछ आपको बताने वाले हैं उसका आभास आप खुद कर पाएंगे। हमारे आसपास की हर चीज किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती है। हम उस चीज के प्रति अपना छोटा सा रूटीन बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही कार्य करते हैं तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर प्राप्त होती है। तो चलिए बात सबसे पहले शनि ग्रह की कर लेते हैं। शनि देव का हमारे डेली रूटीन से रिश्ता क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, शनिदेव के बारे में जो अब तक कार्यक्रम करते करते जाना है कि वो गलत कार्य को कभी क्षमा नहीं करते, आप ये कहते रहे हैं। लेकिन जब डेली रूटीन की बात आती है, किन किन चीज़ों पर शनिदेव की निगाह होती है जो हम गलत कर जाते हैं? देखिए, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस ब्रह्मांड में है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके शरीर में ना हो। जो संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित है वो आपके शरीर में स्थित है। थोड़ा सा आपका 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा। ग्रहों में शनि पृथ्वी की कक्षा का 30 वर्ष में एक बार चक्कर लगाता है और इस कारण ये सबसे ऊंचाई पर भी माना जाता है। शनि से पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा है। ऐसे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारा मूलाधार चक्र जो होता है गुदा मार्ग के पास, वहाँ पर शनि की स्पार्किंग मानी जाती है। और जब बच्चा अपनी माँ के कोख में रहता है
तो बच्चे का सर नीचे होता है और उसका गुदा मार्ग ऊपर रहता है। मतलब अंतरिक्ष में सबसे ऊपर शनि, उसी तरह से शरीर में जब व्यक्ति पैदा हो रहा है, संरचना में है, तब भी ऊपर शनि का स्थान है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शनि देव का संबंध किसी भी मनुष्य के जीवन में शौच होने से, शुद्धता से, और किस तरह का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या किस तरह के रोग हो रहे हैं, पाइल्स, बवासीर, भगंदर, ये जो रोग हैं ये सब शनि से रिलेट करते हैं। तो ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। अगर एक किनका भी उठ करके इधर से उधर होता है तब भी ग्रहों का कोई न कोई प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में पहले हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था कि तुम्हारे पास कोई आदमी आ रहा है भाई, तो तुम्हें ये पता करना है कि क्या खाना खा के आ रहा है। तो ये खाना क्या खा के आ रहा है, पानी क्या पी के आ रहा है, कैसे आदमी से मिल के आ रहा है, रास्ते में किसी से झगड़ा करके आ रहा है कि सुखपूर्वक आ रहा है। ये सारी चीज़ें देखने की विधा बताई गई थी। आज तो इस आधुनिक जगत में शायद इस पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन पहले लोग अपनी पंडिताई चटकाने के लिए, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए इन सब चीज़ों को भी करते थे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि छोटे छोटे संकेत हमें जो है जीवन के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो हमारे आसपास की किसी न किसी चीज़ पर किसी न किसी ग्रह का प्रभाव जरूर रहता है। जैसे हम उस चीज़ के प्रति अपना रूटीन अगर बदल लें तो वह ग्रह हमारे अनुकूल हो सकता है। अगर आप अपने डेली रूटीन में सही समय पर सही काम करने लगे तो ग्रहों की खास कृपा आपको जीवन भर मिलती रहेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूँगा शनिदेव से। देखिए, शनिदेव से चर्चा की शुरुआत क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि अगर गर्भस्थ शिशु जब अपनी माँ के कोख में है तो उसके शरीर पर जो शनि की स्पार्किंग होती है वो गुदा मार्ग के पास मूलाधार चक्र पर होती है। इसीलिए सबसे पहले मैं शनि की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए वो सबसे ऊंचाई पर है। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, मतलब मकर और कुंभ राशि शनि की है, आपकी कुंडली में अगर मकर, कुंभ और तुला को छोड़ करके कहीं शनि है और कमजोर स्थिति में है तो आपकी डेली रूटीन कभी सही नहीं हो सकती। आप सही से समय से फ्रेश सही नहीं हो पाएंगे, आलस्य दिन भर आपको बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आपके अनुसार कभी नहीं होंगी। कोई प्लानिंग आप करेंगे तो उस अनुसार आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? खराब शनि की वजह से। और खराब शनि की वजह से आपके आसपास निगेटिविटी रहेगी। निगेटिविटी का मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नकारात्मक बोले, चीज़ें ऐसी आप रखे रहेंगे, काली चीज़ें रखे रहेंगे, टूटी फूटी चीज़ें रखी रहेंगे, साफ सफाई नहीं होगी, किसी तरह की स्मेल या दुर्गंध होगी तो निगेटिविटी बढ़ेगी। ढेरों कोशिशों के बाद भी आपका मैनेजमेंट बिगड़ा रहेगा। ऐसे में आपको अपना डेली रूटीन कुछ बदलना पड़ेगा। घूमने और कसरत करने से शनि का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा। आंख बंद करके ओम संग शनश्चराय नमः बोलते हुए हृदय पर ध्यान करने पर शनि का सारा बैड इफेक्ट एक क्षण के लिए समाप्त हो जाएगा। जानते हैं, पसीने में शनि का कारक नमक शरीर से बाहर आता है। जब पसीना निकलता है तो पसीना नमकीन होता है, उसमें जो नमक होता है वो शनि का ही अंश है। अगर आपके नीचे कोई काम करता है या घर के नौकरों को समय पर आप तनख्वाह नहीं देते हैं या कोई दिमाग लगा करके उनका 100-50 रुपया कम करते हैं, आप ये मान लीजिएगा कि शनिदेव की कृपा आपको नहीं मिल सकती। शनिदेव की कृपा उन्हीं लोगों को मिल सकती है जो लोग दरिद्र नारायण की सेवा करें, जो लोग गरीब, मजबूर, परेशान, दुखी, अनाथ लोगों की मदद करते हैं। शनिदेव उनके ऊपर अपना छत्र खोल करके और उनकी मदद करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इस बात का शनिदेव बहुत फॉलो करते हैं। इसलिए हमें परोपकार के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों के मदद के बारे में सोचना चाहिए और दूसरों का हित जैसे हो सकता है। ये बहुत लोग कहते हैं हमसे भी कि पंडित जी हमने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है, फिर ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है?
उनसे पूछना चाहिए कि आपने गलत काम करने का ठेका लिया था जो आपने गलत काम करते आप? क्यों करते आप गलत काम? अरे भाई ये बोलो कि मैंने कोई ऐसा अवसर नहीं गंवाया है जब किसी की मदद करने का मुझे मौका मिला हो और मैंने मदद न की हो। ये बात आपके मुंह से निकलनी चाहिए कि मैंने कोई ऐसा अवसर नहीं गंवाया है जब मैं किसी की मदद कर सकता था और मैंने जानबूझकर मदद नहीं की है। ये बात आपकी चलेगी 100%। लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अरे बुरा नहीं किया तो क्या, ये कौन से आपको रावण की तलवार मिली है कि आपके सबके साथ बुरा करते? ये तो नहीं है ना कि आप सबके साथ बुरा करते। तो इसलिए आप ये सोचिए कि हम किसी के साथ अच्छा क्या कर सकते हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, ये तो कुछ भी नहीं बात है। बात अच्छी ये है कि आप सबके साथ अच्छा क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरे दुनिया की भलाई अपने दिमाग में रखेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये सारे नवग्रह आपके अनुकूल होंगे और आप जैसे चाहेंगे वैसे होंगे। आप जानते हैं ब्रह्मा छठी रात को किस्मत लिखते हैं, ये सत्य है। छठी रात में ब्रह्मदेव आकर के आदमी की तकदीर लिखते हैं, ये सत्य है। हमारे शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मनुष्य योनि में कर्मकांड के द्वारा, उपचार के द्वारा उस ब्रह्मा की लकीर को भी बदलने का सामर्थ्य बताया गया है। जैसे गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और जो नित्य प्राणायाम करता है, ब्रह्मा लिख कर बैठे रहें, उसको जो चाहिए, जैसा जीवन उसको जीना है वैसा जीवन उसका बनेगा। किसी तरह का प्रारब्ध उसको दोषी नहीं बना पाएगा। ये बिल्कुल सटीक मत है और ये वेद व्यास की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है। और इसको मैंने देखा भी है कि ये 100% अपने आप में सही बात है। और सबसे खास बात इस कार्यक्रम की ये है कि आज हम आपसे अपील कर रहे हैं, कोई खर्चा, कोई बड़ा उपाय पंडित जी आज आपको नहीं बता रहे हैं। आज हम आपसे वो करने को कह रहे हैं जो आपको वाकई में करना चाहिए, ताकि आपकी जिंदगी जो कि बेपटरी हो चुकी है वो पटरी पर आ पाए। और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। उसी जिम्मेदारी का आभास 2021 के शुरुआत से पहले हम आपको करवा पाए, यही कोशिश है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इसलिए 2021 की शुरुआत से पहले आज ये टॉपिक हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं कि आप क्या ऐसा गलत कर जाते हैं कि आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं प्रतिकूल बन जाते हैं। और एक और खास बात आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, भविष्यवाणी 2021 31 दिसंबर से लगातार हम आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। और उसमें क्या कुछ होने वाला है पंडित जी, क्योंकि बहुत खास होने वाला है। बहुत विपदा हमने झेली है पूरे विश्व ने 2020 में, 2021 में 31 दिसंबर से हम क्या करने वाले हैं। देखो आशा, 31 दिसंबर से हम बताएंगे कि 2020 के दंश को हम कैसे भुला पाएंगे और 2021 हमारे लिए होगा कैसा। ये हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे आर्थिक स्थिति पर, हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे वैभव पर, हमारे संतान पर, हमारे रोग शत्रु पर, हमारे पत्नी पर, हमारे पति पर, हमारे मृत्यु पर किस तरह का इफेक्ट करेगा ये 2020, और राष्ट्र को किस तरह से प्रभावित करेगा, विश्व को किस तरह से प्रभावित करेगा। इन सब सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा करूंगा 31 दिसंबर 2020 से लगातार। तो एक भी विषय मेरे संज्ञान में जो होगा वो छूटने नहीं पाएगा। इसलिए 31 दिसंबर से लगातार ये कार्यक्रम देखने की जरूरत है, क्योंकि 7 दिनों तक ये कार्यक्रम देखने के बाद आप अपने पूरे साल का बायोडाटा इकट्ठा कर पाएंगे और उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। जी, और बिल्कुल समय वही रहने वाला है जिस पर आप हमारे साथ जुड़ते हैं 8:50 सुबह, लेकिन लगातार 31 दिसंबर से, ताकि आपके आने वाले साल में हर दिन को बेहतर बनाया जा सके। अब आइए बढ़ते हैं जल्दी से आगे। सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात है। आज का आपका राशिफल, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग, देखिए। ग्रह गोचर तो बदल गया, मेष राशि में मंगल का प्रवेश हो गया। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। खूब 12वें भाव में मंगल रहा आपका। देखिए, अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी जो बृहस्पति है वो इस समय नीच राशि में आपके आजीविका स्थान में गोचर कर रहा है। इसका मतलब खर्च बढ़ने की संभावना है।
लेकिन इस खर्च बढ़ने से आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। नया काम आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि आपका राशि स्वामी आपके राशि में प्रवेश कर गया, निर्णय आपके सटीक होंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, अभी केतु और राहु के बीच में चंद्रमा है, इसलिए अगर आपके मन में दुविधा हो तो कोई डिसीजन मत लीजिएगा, रुक जाइएगा, 1-2 दिन तक रुक जाइएगा, उसके बाद आपको राहत दिखाई देगी। हाँ, किसी करीबी दोस्त से वाद विवाद हो सकता है और ये बेवजह हो सकता है। कोशिश करें कि वाद विवाद ना हो और अगर ऐसी स्थिति बनती हो तो खुले दिल से माफ़ी मांगें। आपके पैरों के नसों में खिंचाव से संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपको अपने सेहत पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रोग स्थान का स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ शनि और केतु के मध्य है, तो निश्चित रूप से नसों में खिंचाव हो सकता है। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करें। तुलसी में जल चढ़ाकर घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से वृषभ राशि वालों को भी दिन का संपूर्ण राशि फल बताते हैं। आपके धन भाव का स्वामी धन भाव को देख रहा है। अगर आपकी वृषभ राशि है तो जहां भी हाथ रखोगे वहीं आमदनी बढ़ जाएगी। कारोबार में रुका हुआ काम फिर से शुरू होने की संभावना है। जीवन साथी के सहयोग से आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। थोड़ा सा डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। भाग्य के भरोसे ना बैठिए, कर्म करिए, मेहनत से मुंह मत मोड़िए और आज का काम कल पर मत छोड़िए। शनिदेव को काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब क्या आप भी साफ सफाई में आलस्य करते हैं? क्या आप भी बिना प्रेस किए कपड़े पहन लेते हैं? क्या आप हर काम को पूरा करने में टाल मटोल करते हैं? तो इससे कौन सा ग्रह आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है? पंडित जी, ऐसी आदतें किसी में हैं, किस ग्रह की वजह से हैं? देखिए, अक्सर लोग जो कुछ भी करते हैं वो उनके कुंडली में छिपा हुआ मतलब कि ग्रहों की चाल है उसके आधार पे करते हैं। जो सामान्य मनुष्य होते हैं ना आशा, उनके ऊपर तो ये ग्रह वही करवाते हैं जो ये चाहते हैं। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा, जो इस वसुधा को भी झुकने पर तैयार करते हैं, जो इस प्रकृति को भी अपने सामने नत करने के लिए तैयार होते हैं, वो प्रकृति के अनुकूल आचरण करने वाले पुरुष इन ग्रहों की परिधि से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो इन परिधि के गुलाम हैं, उन सभी लोगों को कह रहा हूं कि अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है तो आपको खुद का घर नहीं बल्कि ईंट पत्थर से बना घर जैसा आपको घर मिलेगा। आपको अपने घर जैसा कुछ भी एहसास नहीं होगा। खराब राहु आपके दैनिक कार्यों में अड़चने डालेगा, हर काम में देरी होगी, आपके रूटीन में ये शामिल हो जाएगा विलंब होना, और तो और आपकी खासियत हो जाएगी। ट्रेन कभी आपसे छूट जाएगी और कभी ट्रेन के चलते चलते आप प्लेटफार्म पे पहुंच जाएंगे, जबकि आपके पास काम वाम कुछ नहीं होता है। राहु की इतनी खराब स्थिति के बाद आदमी परेशान ही होता है, बेरोजगार ही होता है। लेकिन व्यस्तता इतनी दिखाते हैं कि ट्रेन खुलते खुलते पहुंचते हैं, भागते हुए पहुंचते हैं, दौड़ते हुए पहुंचते हैं। क्यों? अव्यवस्थित जिंदगी जीने के कारण। और मैं कहता हूं कि अगर ये सब गंदी आदतें आप में हैं कि आप कहीं लेट पहुंचने के आदी हैं, समय से नहीं पहुंचने के आदी हैं, तो आपसे किसी तरह की समाज को सहानुभूति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने दुश्मन हैं। आपकी आत्मा आपकी शत्रु बनी हुई है कि आप अपने को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपना आत्ममूल्यांकन करके साफ सफाई से रहने की कोशिश कीजिए। कटे फटे चीज मत पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए और चंदन का इत्र लगाइए और डेली रूटीन में अपने बदलाव करिए। परिवार के लोगों को पूरा समय दीजिए। हमेशा साफ सुथरा और प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनिए। जिन कपड़ों के धागे निकले हुए हैं ऐसे कपड़े का त्याग करिए और पूरे घर की साफ सफाई करना चाहिए। बाथरूम हर समय नीट क्लीन एकदम चमकता रहना चाहिए। आपका बाथरूम ही बताएगा कि आपकी किस्मत कहाँ है। अगर बाथरूम आपका एकदम नीट क्लीन होगा, चमक रहा होगा, तो आपकी किस्मत भी चमकेगी। बाथरूम गंदा होगा तो भाग्य में भी मंद गति का प्रभाव दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जीवन में बदलाव चाहिए तो वो बदलाव खुद से ही शुरुआत करनी होगी, तभी जीवन बदलेगा, अपनों का जीवन बदलेगा। अब बात मिथुन राशि के जातकों की। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का गोचर ये है कि आज चंद्रदेव आपके राशि में विराजमान है 2 अंश 5 कला पर।
और आपके व्यय भाव में राहु है, लेकिन उसका स्वामी शुक्र अपनी पूरी दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब न चाहते हुए भी मनोरंजन पर पैसा खर्च होगा। कार्य क्षेत्र में कोई भी फैसला जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। आज का ग्रह योग जो कह रहा है मिथुन राशि के जातकों का, वो ये कह रहा है कि बुध बृहस्पति की द्वितीय द्वादश स्थिति जो है, पिता पुत्र के विचारों में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, अनबन हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। ब्लड प्रेशर या थायराइड की भी समस्या अगर है तो आप इसकी नियम से जांच करवाते रहें और इसके प्रति सावधान रहें। एकाग्रता से काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। कुत्तों को दूध आज देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसा है आज कर्क राशि का राशिफल? आज का दिन आपका कैसा रहेगा, देखिए। तो कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी व्यय भाव में गोचर कर रहा है, तब पक्का है कि आपका जेब खाली होगी और अनावश्यक कार्यों पर आपका बजट बिगड़ेगा। नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। एकाग्रता से काम करिए। पारिवारिक मामले में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें। शारीरिक और मानसिक थकावट महसूस करेंगे। मेहनत से लेकिन मुंह मत मोड़िए। काम को एंजॉय करिए। काम को अपने ऊपर बोझ समझकर मत करिए। समझिए कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, समझिए मैं मजे कर रहा हूँ, ऐसा सोच करके काम करिए। बंदरों को आज हो सके तो थोड़ा सा गुड़ चना खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे और आपके द्वारा की गई डेली एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि यही वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका सीधा संबंध कुंडली में बैठे ग्रहों के साथ होता है। अगर हम एक एक्यूरेट लाइफस्टाइल जीते हैं तो समझिए हमारी तरक्की पक्की है। और इसलिए पंडित जी आपको डेली रूटीन से जुड़ी कुछ खास अहम जानकारियां आज इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। 2021 से पहले, यानी जो गलतियां 2020 तक, इतनी उम्र तक हम सब करते आए हैं, उनमें सुधार करना है। जिंदगी का बदलाव होगा जब हम खुद को बदलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं बिगड़े डेली रूटीन के साइड इफेक्ट्स की और इनसे जुड़े उपायों की। पंडित जी, अगर रूटीन बिगड़ा तो सीधा सीधा कुछ काम काज तो इंपॉर्टेंट छूटेगा ही, लेकिन इससे इतर इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और क्योंकि उपाय भी, ये जरूर बताइए दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर इतना छोटा सा मिट्टी की धूल की कण ले करके और किसी दीवार पर मारिए और उसके बाद उसको भी माइक्रोस्कोप से देखिए तो वहां धूल का 2 कण जमा मिलेगा। कभी किसी प्रकार की चर्चा अगर हमसे आपसे हो रही है, आज उसे अपने अमल में आप नहीं ला रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो चर्चा आपके अमल में आके रहेगी। जैसे हम गेहूं बोते हैं तो उसमें घास तो नहीं बोते हैं ना, लेकिन गेहूं के साथ घास कैसे उगाती है? तो ये घास जो है ब्रह्मबीज है। उसी तरह से ये शब्द हमारे ब्रह्मबीज हैं, जिसके जीवन के संदर्भ में जो बात कही जाती है, ये ब्रह्मबीज जब भी अंकुरित होगा तो उसको उस तरह जीने के लिए उद्यत करेगा। इसीलिए स्वाध्याय करना, सत्संग करना, अच्छे लोगों की बात सुनना, ये हमारे शास्त्रों में निर्देशित किया गया है। आशा, हमारे यहाँ बृहस्पति ग्रह को जीवन और सुख का कारक ग्रह माना गया है। अगर किसी की जिंदगी दीनहीन मलिन है, बीमारियों से तड़प रहा है, जीवन कष्ट से कट रहा है, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि उसका बृहस्पति निर्बल होगा, उसका बृहस्पति कमजोर होगा। अगर आदमी धर्म का आचरण नहीं करता है, देवताओं का विरोध करता है, देवता और धर्म का उपहास उड़ाता है, खिल्ली उड़ाता है, तो भी आप मान के चलिए कि ऐसे आदमी का बृहस्पति कमजोर है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है तो आपकी अनुशासित जीवनचर्या होने में मुश्किलें आएंगी। आप दूसरों को डिसिप्लिन रूटीन के बारे में बोलेंगे, लेकिन खुद का डेली रूटीन बिगड़ा रहेगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश खूब, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करना है, अर्थात आपका सेल्फ डिसिप्लिन गायब है। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। पीपल के पेड़ की पूजा करनी होगी, सूर्य को सुबह प्रातः काल जल देना होगा, चंदन अपने माथे पर लगाना होगा, हर रोज सुबह उठते ही दोनों पैर एक साथ जमीन पर ना रखें,
पहले जिस नाक से श्वास चल रही हो वो पैर रखें, फिर उसके बाद दूसरा पैर रखें। खुद अपने तकिए और चादर को सही तरह से व्यवस्थित रखें। हर रोज़ सुबह उठते ही अपने घर के मंदिर की तरफ कुछ देर तक देखें। सुबह उठते ही परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद जैसे भी हो बड़े ही जीवित मन से करने की कोशिश करें। आप अपने डेली रूटीन में अगर इन सब चीज़ों को एडजस्ट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक बार खराब बृहस्पति भी आपके अगर जीवन में है तो उसका भी बुरा असर उतना नहीं पड़ेगा आपके ऊपर जितना पड़ना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और समय के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पर आगे चर्चा होगी, पानी बर्बाद करना। ये बुरी आदत अगर आप में है तो खुद के लिए क्या बर्बाद आप कर रहे हैं, थोड़ी देर में पंडित जी आपको बताएंगे। पहले बात सिंह राशि के जातकों की। देखिए, जहां तक सिंह राशि के जातकों की बात है तो आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय आपके पंचम भाव में बुध के साथ गोचर कर रहा है और आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय आय भाव में आ चुका है। ऐसे में पक्की बात है कि परिवार के सुख सुविधाओं पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े काम अगर आप करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो पॉलिटिक्स न करें और पॉलिटिक्स से स्वयं सावधान भी रहें। कहीं ऐसा न हो कि इधर की उधर करने में आपके ही ऊपर खतरा आ जाए। पति पत्नी के बीच छोटी सी बात को लेकर के भी तकरार की संभावना बनी हुई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज आपको शनि चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन की कलह समाप्त होगी। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है और गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। सहयोगियों से तालमेल ना बिगड़े ऐसा उपाय करना चाहिए। मजदूरों को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब क्या आप डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं? क्या आप पूरे दिन बहुत कम पानी पीते हैं? क्या खाते समय पानी पीना आपकी आदत है? ऐसा डेली रूटीन आपके लिए सही है या गलत, ये जान लेते हैं, क्योंकि सीधा सीधा पानी से जुड़ा हुआ। और पंडित जी, बूंद बूंद बचाना तो ये दायित्व है, लेकिन लोग समझते नहीं। लेकिन इन तमाम चीज़ों का पानी से जुड़ी क्या असर पड़ता है? जल के देवता हैं वरुण और पानी कहता है इंसान से कि तू मुझे बहा, तू जिधर से मुझे बहाएगा मैं उधर से ही बह जाऊंगा, तू जिधर से मुझे बहाएगा मैं उधर से ही निकल जाऊंगा। लेकिन मैं जब तुम्हें बहाना शुरू करूंगा ना तो तुम किसी ठौर ठिकाने के नहीं रहोगे। तो पानी की बर्बादी करना सबसे बड़ी दरिद्रता का लक्षण है। अगर जो आदमी ज़्यादा पानी नुकसान करता है उसके जीवन में कभी महालक्ष्मी की कृपा नहीं हो सकती। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आप हमेशा अपनी माँ के साथ किसी न किसी बात को लेकर के विवाद करेंगे। आप डेली रूटीन में पानी की बहुत बर्बादी करेंगे। सुबह टॉयलेट और बाथरूम में ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करेंगे। पूरे दिन पानी कम पिएंगे। ऐसे में आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना होगा। पानी की बर्बादी को रोकना होगा। खाना खाते समय पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। वही पानी खाना खाते समय पीना चाहिए जिससे आपका निवाला नीचे चला जाए। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। रात में दूध नहीं पीना चाहिए। अगर पीना ज़रूरी है तो दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको उबाल करके तब उसे पिएं। और दूध पीने के बाद 2 घंटे तक बिल्कुल ना सोएं। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम जरूर चलना चाहिए। तो अगर आप रात में भोजन करने के बाद कहीं नहीं चल सकते हैं तो अपने घर में ही इधर उधर चक्कर लगाइए। 100 कदम अगर आप चल जाएंगे तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे और अच्छे ग्रहों का प्रभाव भी आपके ऊपर बना रहेगा। और फिर बता दें आपको, लगातार आप देख भी रहे हैं 2021, जी हाँ, भविष्यवाणी 2021 31 दिसंबर से आपके सामने लेकर लगातार हम उपस्थित हो रहे हैं। तो कैसा रहेगा आपका प्यार, परिवार, कारोबार, आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, 2021 के लिहाज से हर एक सटीक जानकारी आप तक पंडित जी लगातार पहुंचाने वाले हैं 31 दिसंबर से। और समय वही है 8:50 पर। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कन्या राशि वालों की कर लेते हैं।
देखिए, कन्या राशि के जातकों को बता रहा हूं कि आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य है, जो स्नेहा दृष्टि से व्यय भाव को बुध के साथ देख रहा है। और व्ययेश और लग्नेश की स्थिति, तो इसका मतलब कि पैसे का लेन देन तो आज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कहीं पैसा लगाने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। अगर कहीं शेयर में पैसा लगाना है, कमोडिटी में पैसा लगाना है, किसी को टोकन मनी देना है, आज रुकिए, क्योंकि आज का गोचर आपका अच्छा नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं तो काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन इससे परेशान मत होइए, कल काम का बोझ फिर ठीक हो जाएगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित, सर्दी जुकाम से संबंधित समस्या आपको तकलीफ दे सकती है, लेकिन इतना भी डरने की बात नहीं है कि कोई पैनिक आप अपने मन में ले लें। हाँ, जिद मत करिए, अपने व्यवहार को सकारात्मक रखने की कोशिश करिए। आज आपको अपने पिता को कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जो लोग आज अपने पिता को ऊनी शॉल खरीद के देंगे, वो लोग निश्चित रूप से बड़े भाग्यशाली माने जाएंगे। और आज शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आपका देर रात सोना, लेट उठना, ऐसा बिगड़ा डेली रूटीन आपको कौन कौन सी परेशानियों में डाल सकता है, ये जानते हैं पंडित जी। कई बार तो कारणवश भी, काम है, विद्यार्थी, कई बार आप भी जिक्र करते हैं, लेकिन अकारण अगर ये आदत है, देर से सोना, लेट उठना, तो फिर क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा है ना, मैं बताऊं आपको कि जो लोग अति व्यस्त हैं अपने जीवन में, जिनके पास विचारों के 10 मिनट का भी समय नहीं है, वो मंदिर में जाके 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम रोज पूजा कर लेते हैं। और जो एकदम बेरोजगार हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है, केवल भोजन करना है जिनका काम, उनके पास 5 मिनट का ऐसा समय नहीं निकलता है कि वो भगवान को भी याद कर लें, या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लें, या किसी मंदिर में जाकर श्रमदान कर दें, या किसी रास्ते पर श्रमदान कर दें, या देश के हित में कोई कदम उठा लें। ये भगवान तौल कर देता है, जैसी जिसकी नियत है, जैसी जिसकी मति है, जैसी जिसकी बुद्धि है, उसी अनुसार ये फल दे रहा है भगवान। तो बस अगर आपको भी कुंडली में सूर्य कमजोर है, तुला राशि का सूर्य है, या फिर 10 डिग्री का तुला राशि में सूर्य है, तो पिता के साथ तो रिश्ता अच्छा हो ही नहीं सकता। और कभी सूरज का उदय होना आप देखेंगे ही नहीं, सूर्योदय के समय आप सोए रहेंगे। भाई, ये सब आपके रूटीन में सम्मिलित हो जाएगा। हमेशा आंखों की समस्या रहेगी, शरीर में दर्द बना रहेगा, सरकार की तरफ से परेशानियां बढ़ेंगी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, गुड टैक्स, जी कौन कौन से टैक्स आपके ऊपर आफत पैदा करेंगे। अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करिए। रात में जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सुबह आँख खुलने के तुरंत बाद बिस्तर मत छोड़िए, कम से कम 20 बार ओम मन में कह के तभी उठिए। कुछ देर तक बिस्तर पर रहिए और उसके बाद उगते सूरज को देखिए। हर रोज पिता का आशीर्वाद लीजिए। पिता ना हो तो पिता का चित्र दक्षिण की दीवार पर लगा करके, अगर दिवंगत हैं तो उनके सामने खड़े होकर प्रणाम करके आपको घर से निकलना चाहिए। और हाँ, रविवार के दिन सरसों का तेल मत खाइए। रविवार के दिन आपको अपने को ब्रह्मचर्य रखना चाहिए और रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। ये सारे उपाय आपके रूटीन को बदलकर एक सुखी जीवन की तरफ आपको अग्रसरित करेंगे। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है, यानी आपका राशिफल, साथ ही क्या कहते हैं आज के लिए आपके सितारे कैसे बनेंगे, आपके सभी काम देखिए। तुला राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि हो गई। मंगल धन भाव का स्वामी है, बुध व्यय भाव का स्वामी है। बुध के साथ मंगल का स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। इसका मतलब तुला राशि के जातकों के खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। मशीनरी या स्टाफ से जुड़ी समस्याएं कुछ आपको दिक्कत दे सकती हैं। पड़ोसियों के साथ चल रहा मतभेद अब दूर होगा। अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तो लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। बहुत अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लीजिए, वरना मुसीबत में फंसेंगे। भगवान गणेश को पीले वस्त्र और लड्डू अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। व्यवस्थित जीवन में अव्यवस्था लाता है और इसी से बचना है। कई बार पर्स पे हम बिखरे हुए नोट रख लेते हैं, घर में पुरानी दवाइयाँ पड़ी रह जाती हैं, किसी को पता तक नहीं होता। ऐसा रूटीन कौन सी परेशानियाँ आपके लिए लेकर आ सकता है? पंडित जी, ये आदतें लगभग हर घर में कोई ऐसा होता है, क्या प्रभाव पड़ता है घर वालों पर भी? मैं तो कहता हूँ कि हर घर में केवल एक आदमी होता है जो सब चीज़ों की जिम्मेदारी समझता है। हाँ।
लाइटें बेकार जल रही हैं तो उसको बुझाना, कोई चीज़ घर में डस्ट या कूड़ा कहीं पड़ा हुआ है, उसी रास्ते से सब लोग आ जा रहे हैं लेकिन कोई उठा नहीं रहा है, वही एक आदमी है जो कूड़ा भी उठाएगा, डस्टबिन में भी डालेगा और बक 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 करेगा भी, लेकिन उसको सब घर के लोग पागल समझेंगे कि इसका काम ही है सब यही करता रहे। तो हमारे कहने का मतलब है जिम्मेदारी सबकी होती है। जैसे एक गाड़ी के चारों चक्के चलते हैं तो गाड़ी चलती है, उसी तरह से परिवार में सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का आभास होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो आपका अपने भाई के साथ ही दुश्मनी होगी, डेली रूटीन में नींद से जुड़ी परेशानी होगी, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों में से कोई ब्लड प्रेशर आपसे हो सकता है आप पर। अगर मंगल छठे या 10वें स्थान में है तो जादू टोने का बार बार आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अभिचार जनित रोग होगा। ज्योतिष शास्त्र में साफ वर्णन है कि यदि मंगल छठे 10वें में बैठा हो तो ऐसे आदमी को अभिचार जनित रोग होता है। और जिनकी कुंडली में छठे 10वें भगवान स्थान में मंगल हो, उन सब लोगों को बीमार होते ही एक नारियल अपने ऊपर से उतार करके और उसे किसी मतलब कि धर्म स्थान में तोड़ देना चाहिए। इससे दवाई फ़ायदा करने लगेगी, शीघ्र बीमारी से राहत मिलेगी। बीमारियों में दवाइयाँ काम तब तक नहीं करेंगी जब तक ये आप उतारा नहीं करेंगे। हर रोज़ पेट से जुड़ी कोई न कोई परेशानी सताएगी। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना होगा। पर्स में नोट और सिक्के व्यवस्थित रखें। बिखरे हुए नोट रखने से मंगल दोष लगता है, फिजूल खर्ची होती है। और हाँ, मंगलवार के दिन भूल करके भी कर्ज न लें, नहीं तो कर्ज लेने की नौबत बारंबार बनी रहेगी। दवाइयों को हमेशा डिब्बे में रखें और उसे छुपाकर वायव्य कोण में रखें, नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में। बीमारी ठीक होने के बाद बची हुई दवाइयों को घर से बाहर रख दें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी रूटीन में चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से एक साहस और स्फूर्ति से भरा हुआ आपका जीवन होगा और लोग आपका अनुकरण करेंगे और आपको आदर्श भी बनाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल शुरू होने से पहले हम आपको यही बता रहे हैं कि नए साल पर खुद से क्या वादा करना है, कौन से बदलाव जीवन में करने हैं ताकि जीवन वाकई पूर्णतः बदल जाए। अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु की स्थिति और चतुर्थ भाव में कोई ग्रह का न होना और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि अपने से व्यय भाव में होना इस बात का संकेत कर रहा है कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कार्य में महत्वपूर्ण डील आपके हाथ लग सकती है। नौकरी पेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग भी मिल सकता है और आज हो सकता है कि आपके घर मेहमान आए। खांसी जुकाम जैसा कोई इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। आत्मविश्वास मजबूत रखें, हनुमान जी की पूजा उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी अगर धनु राशि है तो आपके राशि में इस समय सूर्य देव गोचर कर चुके हैं और वो बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। बुधादित्य योग बन रहा है आपके राशि में। लेकिन आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय अपने नीच राशि में चल रहा है और नीचादशक के अंदर है। इसलिए मैं तो आपसे कहूँगा कि पैसे का लेन देन सोच समझ करके करिएगा। ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास मत करिएगा जिसका कभी पहले मतलब कि अनुभव आपके लिए अच्छा न रहा हो। अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने की कोशिश करिएगा। अगर आप विवाह योग्य हैं तो रिश्ता आ सकता है, उसको गंभीरता से उस पर विचार करिएगा और सर्दी जुकाम से अपना बचाव करिएगा। अगर जुकाम हो जाए तो उसके लिए देसी चीज़ें जैसे अदरक, तुलसी, इन सब चीज़ों का काढ़ा बना करके पीजिएगा। आपकी भावुकता का फ़ायदा कोई उठा सकता है, वो अपना आपका हितैषी ही हो सकता है। आज आपको माँ सरस्वती को पीले फूलों से श्रृंगार करना चाहिए और शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, देखिए अपना संपूर्ण राशिफल। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके चतुर्थ भाव में स्वगृही मंगल आ गया। इसका मतलब नई गाड़ी खरीद सकते हैं। अभी है आपके पास 2 दिन समय,
नहीं 2 दिन के बाद तो सब गाड़ियाँ महंगी हो जाएंगी। ये आप देख लीजिएगा। मैंने जो 2021 की भारत की कुंडली देखी है उसमें पहली बात तो यही मुझे दिखी है कि सारी जितने व्हीकल्स हैं, जितने वाहन हैं, सब महंगे होने वाले हैं। नई गाड़ी खरीद सकते हैं लेकिन निवेश करते समय सावधानी रखें। खास करके कमोडिटी में पैसा लगाते समय सावधान रहें। आपके लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी की भावनाओं का जरूर सम्मान करना चाहिए और पेट में उदर विकार हो सकता है, इसलिए व्यर्थ की चिंता ना करें, क्योंकि आपको एसिडिटी के ही कारण पेट में परेशानी होगी और एसिडिटी टेंशन के कारण होगी। समय के साथ स्थिति में सुधार होगा। राम दरबार की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के किस्मत के सितारे आज क्या कहते हैं, कैसे बनेंगे आपके काम, देखिए अपना राशिफल। कुंभ राशि से 10वें भाव में शुक्र, 11वें भाव में सूर्य बुध, 12वें में गुरु शनि। ये सामंजस्य ये कह रहा है कि आमदनी में वृद्धि होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आमदनी का जरिया कोई नया भी मिल सकता है, लेकिन अगर रियल इस्टेट से जुड़े काम में आप हैं तो आप बड़ा फायदा भी पाएंगे। परिवार और दोस्तों के साथ तालमेल बनाकर रखिएगा। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की भी समस्या हो सकती है, इसलिए अपने वाणी पर संयम रखिए, वरना मुसीबत फंसेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप डेली टूथपेस्ट नहीं करते हैं? क्या आप अक्सर बात करते समय हिचकिचाते हैं? ऐसे डेली रूटीन के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, क्या होता है ऐसा ग्रह जो कि ये तमाम चीजें जो कि अजीब हैं लेकिन करवाता है? जिन लोगों की कुंडली में 2वें भाव में बुध नीच राशि का होता है या बुध पापा ग्रहों के साथ होता है, तो ऐसे लोग ना तो मंजन करते हैं, ना तो मुंह धोते हैं, और अगर इनको कहा जाए कि भैया ब्रश कर लो, मंजन कर लो, तो क्या कहते हैं? शेर शिकार करता है तो क्या कभी मुंह धोता है? शेर शिकार करता है तो क्या मंजन करता है? कुछ नहीं होता। तो ऐसी बातें करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो बुध से प्रभावित होते हैं। इनके दांतों में 15 साल की उम्र में ही पायरिया हो जाता है, दांतों से खून आने लगता है, कान की समस्या हो जाती है। तो भाई अगर किसी की कुंडली में बुध कमज़ोर है तो व्यक्ति डेली रूटीन में टूथब्रश करने से बचेगा। टॉयलेट जाने के दौरान ही ब्रश भी कर लेगा, जो बहुत गलत है। लोगों से बात करते समय हिचकिचाएगा। ऐसे में आपको अपनी डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। डेली सोने से पहले दूध में काजू किशमिश डाल करके रख लीजिए और उसको सुबह होने पर पी लीजिए। टॉयलेट जाते वक्त दांतों को आपस में मिलाकर रखिए। अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेगा, खासकर अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करेगा, किसी बात पर मनमुटाव रहेगा। ऐसे में आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने होंगे। समय पर नींद अगर नहीं आ रही है तो आप खाने के साथ नमकीन जरूर खाएं और पानी में नींबू डालकर पिएं और छोटी कन्याओं को कभी अनादर के भाव से न देखें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों की। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो सीधी सीधी बात है, आप किसी को उधार देने से बचिए, वरना आज जो पैसा देंगे वो फंसेगा। अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए, विरोधी नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, तनाव बढ़ेगा और सिर दर्द भी हो सकता है। लापरवाही और आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ध्यान रखें, किसी ज़रूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो याद रखिए और गांठ बांधकर अपने पास रख लीजिए कि जीवन में बदलाव तभी होगा जब आप खुद को बदलेंगे, और इसलिए हमने आपको ये कार्यक्रम आज ही दिखाया। और ऐसा इसलिए ताकि 2021 में आपको अपनी कौन सी बुरी आदतों में बड़ा परिवर्तन लाना है, क्योंकि आदतें जो बन जाती हैं उनको बदलना अपने आप में मुश्किल काम ज़रूर होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। तो इसलिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया है। और आज सिर्फ हमने आपको कोई लंबा चौड़ा महंगा उपाय नहीं बताया, बल्कि सिर्फ आदतें बदलने के बारे में बताया है। और इसलिए ये भी बता दें आपको, 31 दिसंबर से एक और ख़ास चीज़ होने वाली है। 2021 भविष्यवाणी लेकर पंडित जी आपके सामने रोजाना उपस्थित होने वाले हैं। आपके 2021 का पूरा लेखा जोखा हर लिहाज से आपके सामने हम रखेंगे। आगे बढ़ते हुए एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए पंडित जी से।
हेलो, मेरा नाम अमित है। जी हाँ जी, मैं अजमेर से बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलिए अमित जी। मेरा जन्म 2 दिसंबर 1974 को हुआ था। जी मैं अभी बेरोजगार हूँ सर। मेरे को खुद का काम करना चाहिए और नौकरी करनी चाहिए। आपको नौकरी करनी चाहिए। आपके 10वें भाव में शनि बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है। आपको नौकरी करनी चाहिए। नौकरी से ही आपकी आजीविका चलेगी। और शनिवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त निर्मला जी भी फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। स्वागत है निर्मला जी आपका, प्रश्न पूछिए। मैं अपने घर से बड़ी परेशान हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। मियाँ बीवी में झगड़ा हर समय रहता है। कोई ना घर है ना कुछ भी। मैं किराए पे रहती हूँ। अपने घर के बारे में जानना चाहती, कब तक बनाएंगे? देखिए निर्मला जी, घर तो तब बनेगा, खुशियाँ तब आएंगी जब आप महालक्ष्मी की पूजा करेंगी। रोज़ सुबह शाम दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करिए। लक्ष्मी गणेश की पूजा करिए। एक दिन ऐसा आएगा न घर में कलह होगी और घर में हर प्रकार की खुशियाँ रहेंगी। और एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उनका रुख करने से पहले पंडित जी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाला है कि जो हम 31 तारीख से दिखाने वाले हैं और 2021 भविष्यवाणी जिसको हम कह रहे हैं, उसमें किन किन बातों पर नजर रखने वाले हैं, क्यों दर्शकों को देखना चाहिए? देश के अंदर क्या क्या होगा 21 में, आपके साथ हर पहलू पर क्या हो सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है, आपके हर पहलू का सूक्ष्मतर विश्लेषण, देश के राजनीतिक परिदृश्य में क्या होगा, सामाजिक परिदृश्य में क्या होगा, आर्थिक स्थिति में क्या होगा और कैसा मतलब कि सामूहिक रूप से लोगों पर असर पड़ेगा, इन सारी बातों पर गंभीरता के साथ कोई विषय नहीं छूटने पाएगा, चर्चा होगी। जी, तो 2020 भले बहुत विपदा में बीता हो, लेकिन इतना याद रखिए कि 2021 ऐसा नहीं होगा और खुद में बदलाव करके जीवन को आप कैसे बदल सकते हैं, पंडित जी आपको बता ही चुके हैं। सिर्फ सुनिए मत, उन बातों को अमल में लाइए, लाभ आप ही को होगा, नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं ध्यान से आपने आज का विषय जरूर सुना होगा। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खूबसूरत चर्चा के लिए। कल एक नए विषय के साथ आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे। फिलहाल पूरी टीम को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।